शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। तो आज से हमने एक सीरीज का आगाज शुरू किया है जिसमें हम अपनी रिसर्च आपके साथ शेयर करेंगे किस तरह हम किसी भी कंपनी का फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस करते हैं। अगर आप किसी भी कंपनी की वैल्यूएशन करवाना चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो आज जो हम आपके साथ रिसर्च रिपोर्ट लेके आए हैं वह दीवान फरूख मोटर की TFML की। तो इस वक्त जो इसकी मार्केट प्राइस चल रही है वो है 46.69 और इसका जो EPS है बड़ी इंटरेस्टिंग है। इसका जो EPS है वो -3.43 है और इसने पिछले साल 1.73 और उससे पिछले साल 1.33 का जो है EPS दिया है। मुसलसल ये 5 साल से ये माइनस में EPS दे रही है। तो इसका जो P रेशियो है वो -13 है इस वक्त। पिछले 5 साल से लगातार इसका जो EPS है और उसके साथ जो P रेशियो है ये सब माइनस में आ रहा है। तो इसकी जो करंट रेशियो है वो 0.28 है और इसके अलावा इसका जो बीटा है वो 1.19 है। इसका जो फ्री फ्लोट है वो तकरीबन 40% है। तो सर इस बात का अंदाजा लगाएं, इसका जो नेट मार्जिन आ रहा है, नेट प्रॉफिट मार्जिन वो आ रहा है -4600% और इसका जो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन आ रहा है वो आ रहा है -2842%। यार आप इस किस्म की कंपनी में इन्वेस्ट करोगे यार। अच्छा, इसका जो टोटल एसेट है वो तकरीबन 2.88 अरब रुपया और इस पे जो लायबिलिटी है वो है 6.11 अरब। आप अंदाजा लगाएं, कंपनी तकरीबन 2.25 अरब की है और उस पे जो जिम्मेदारी है वो 6 अरब की है। अब आप अंदाजा लगाएं, आप इस किस्म की कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो आगे चलते हैं जी। इसकी जो सेल है वो तकरीबन हर साल कम होती जा रही है। इसका 52 वीक का जो हाई है वो 54 रुपए और इसका जो लो है 52 वीक का वो 12 रुपए 78 पैसे है और इसकी जो बुक वैल्यू है वो -27 रुपए है और इसका जो फ्री कैश फ्लो फॉर फर्म है -165 मिलियन है और इसके अलावा फ्री कैश फ्लो फॉर इक्विटी जो इसका है वो इसने प्लस में रखा हुआ है 10 मिलियन। फ्री कैश फ्लो फॉर इक्विटी में इसके 10 मिलियन रुपए पड़े हैं। वो पता नहीं इसने किसके लिए रखे हुए हैं। इतना कर्ज है तेरे ऊपर, पहले वो तो दे। तो जिसको नहीं पता फ्री कैश फ्लो फॉर इक्विटी क्या होता है, इसमें कंपनी डिविडेंड वगैरह देती है अपने शेयर होल्डर को। तो मेरा नहीं ख्याल इस किस्म की कंपनी में है ना इन्वेस्ट किया जाए। एक तो इसके ऊपर कर्जा बहुत है, तो दूसरा इसका जो EPS है वो मुसलसल 5 साल से लगातार माइनस में आ रहा है। पिछले 5 साल से कंपनी 1 रुपया भी नहीं कमा रही। ऊपर से इसका जो बुक वैल्यू है वो -27 है। आप वो चीज खरीद रहे हो 50 रुपए दे के तकरीबन, जिसकी खुद की वैल्यू -27 रुपए है। तो मैं आपसे यही कहूंगा, आप इस किस्म की जो कंपनी है उससे दूर रहें। आपने कोई भी अगर शेयर उठाना है, हाँ आप इन्वेस्टिंग कर रहे हो या ट्रेडिंग कर रहे हो, आपको कंपनी की जो जमन कुंडली है उसका पता होना चाहिए, कंपनी कमा क्या आ रही है और कंपनी पे कर्जा कितना है। तो जब भी आप कोई कंपनी लेते हो तो आपने वैल्यूएशन अच्छी तरह कर लेनी है, आप ट्रेडिंग कर रहे हो या इन्वेस्टिंग। क्योंकि इस किस्म के जब शेयर में आप इन्वेस्ट कर लेते हो तो आप बुरी तरह फंस जाते हो। अगर अच्छा शेयर है, अगर आप उसको ऊपर से बाय कर भी लेते हो, अगर उसकी अर्निंग पर शेयर अच्छा आ रहा है, कंपनी पे कर्जा कम है, वो तो मैनेज हो जाएगा। वो तो 2-4 महीने अगर साल भी पड़ा रहे तो वो शेयर आपको इतना डिविडेंड दे जाएगा, वो रिकवर हो जाएगा। तो इस किस्म के शेयर में मार्केट कैप से ज्यादा उसके ऊपर जिम्मेदारी है। तो इस किस्म की अगर आप शेयर ले गए तो आपको नुकसान उठाना पड़ेगा। तो अपना ख्याल रखिए।